आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 व्याकरण भाग से रचना के आधार पर वाक्य भेदों पर पाठाधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। वाक्य का भेद है क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ देशज वाक्य और इसका सही उत्तर है ऑप्शन क सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 2, चींटियों ने उनके लिए दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। वाक्य का भेद है क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ निषेधवाचक वाक्य और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 3, सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए। वाक्य का मिश्र रूप है क सालाना इम्तिहान होने पर भाई साहब फेल हो गए, ख सालाना इम्तिहान हुआ परंतु भाई साहब फेल हो गए, ग सालाना इम्तिहान के कारण भाई साहब फेल हो गए, घ जब सालाना इम्तिहान हुआ तब भाई साहब फेल हो गए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ जब सालाना इम्तिहान हुआ तब भाई साहब फेल हो गए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में सरल वाक्य है क अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, ख अपने को संयत किया और बेरुखी के साथ जवाब दिया, ग जब उसने अपने आप को संयत किया तब बेरुखी के साथ जवाब दिया, घ उसने अपने को संयत किया अथवा बेरुखी के साथ जवाब दिया और इसका सही उत्तर है ऑप्शन का अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। प्रश्न नंबर 5, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वाक्य का भेद है क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ इच्छावाचक वाक्य और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 6, सरल वाक्य का चयन कीजिए। क अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ था लेकिन फिर से लुप्त हो गया, ख जैसे ही अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ वैसे ही लुप्त हो गया, ग अपने ऊपर पैदा हुआ विश्वास फिर से लुप्त हो गया, घ जो विश्वास अपने ऊपर पैदा हुआ था वह फिर से लुप्त हो गया और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग अपने ऊपर पैदा हुआ विश्वास फिर से लुप्त हो गया। प्रश्न नंबर 7, छोटे भाई ने बड़े भाई की लताड़ सुनी और आंसू बहाने लगा। रूपांतरण करने पर सरल वाक्य होगा क छोटे भाई ने बड़े भाई की लताड़ सुनी तथा आंसू बहाने लगा, ख जब छोटे भाई ने बड़े भाई की लताड़ सुनी तब आंसू बहाने लगा, ग छोटे भाई ने बड़े भाई की लताड़ सुनी इसलिए आंसू बहाने लगा, घ बड़े भाई की लताड़ सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगा और इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ बड़े भाई की लताड़ सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगा। प्रश्न नंबर 8, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। वाक्य संबंधित है क मिश्र वाक्य से, ख सरल वाक्य से, ग संयुक्त वाक्य से, घ प्रश्नवाचक वाक्य से और इसका सही उत्तर है ऑप्शन का मिश्र वाक्य से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। क अचानक एक लहर उठी और उसे भिगोकर चली गई, ख उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी, ग वामीरों ने ततारा को देखा और रोने लगी, घ दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और एक दूसरे को देखते रहते और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थीं। प्रश्न नंबर 10, एक बार बिल्ली ने उचक कर एक अंडा तोड़ दिया। वाक्य का भेद है क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य, घ प्रश्नवाचक वाक्य और इसका सही उत्तर है ऑप्शन क सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 11, भाई साहब ने पतंग पकड़ी और दौड़ पड़े। वाक्य का मिश्र रूप है क भाई साहब पतंग पकड़कर दौड़ पड़े, ख भाई साहब ने पतंग पकड़ी इसलिए दौड़ पड़े, ग भाई साहब ने पतंग पकड़ी तथा दौड़ पड़े, घ जब भाई साहब ने पतंग पकड़ी तब दौड़ पड़े और इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ जब भाई साहब ने पतंग पकड़ी तब दौड़ पड़े। प्रश्न नंबर 12, आलीशान महल बन सके इसलिए इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। वाक्य का भेद है क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ निषेधवाचक वाक्य और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 13, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। क आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, ख मेरे बीमार होने पर तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, ग जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है, घ मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ग, जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। प्रश्न नंबर 14, शैतान को यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। वाक्य का भेद है क, सरल वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, देशज वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 15, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। रूपांतरण करने पर सरल वाक्य होगा क, जब वामीरो कुछ सचेत हुई तब घर की तरफ दौड़ पड़ी। ख, वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ पड़ी। ग, वामीरो सचेत हुई इसलिए घर की तरफ दौड़ पड़ी। घ, कुछ सचेत हुई वामीरो तथा घर की तरफ दौड़ पड़ी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ पड़ी। प्रश्न नंबर 16, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। क, मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। ख, मैंने बहुत मेहनत न की परंतु दर्जे में अव्वल आ गया। ग, जो रुपए दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। घ, अवसर पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, जो रुपए दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। प्रश्न नंबर 17, कई बार मुझे डांटने का अवसर मिलने पर भी भाई साहब चुप रहे। वाक्य का भेद है क, सरल वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, देशज वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 18, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। वाक्य का भेद है क, निषेधवाचक वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, सरल वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 19, बड़े भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। वाक्य का मिश्र वाक्य होगा क, जैसे ही बड़े भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी वैसे ही मेरे प्राण निकले। ख, बड़े भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी इसलिए मेरे प्राण निकल गए। ग, बड़े भाई साहब की नजर मेरी ओर उठते ही मेरे प्राण निकल गए। घ, बड़े भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी अथवा प्राण निकले। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, जैसे ही बड़े भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी वैसे ही मेरे प्राण निकले। प्रश्न नंबर 20, अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वामीरो विस्मित हुई। वाक्य का भेद है क, निषेधवाचक वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, सरल वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 21, नूह ने उसकी बात सुनी और दुखी होकर रोते रहे। वाक्य का भेद है क, सरल वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, संकेतवाचक वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 22, सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। वाक्य का भेद है क, मिश्र वाक्य, ख, सरल वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है क, नतीजा सुनाते ही बड़े भाई साहब रो पड़े। ख, जैसे ही नतीजा सुनाया गया वैसे ही भाई साहब रो पड़े। ग, नतीजा सुनने के कारण भाई साहब रो पड़े। घ, नतीजा सुनाया गया इसलिए भाई साहब रो पड़े। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, जैसे ही नतीजा सुनाया गया वैसे ही भाई साहब रो पड़े। प्रश्न नंबर 24, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। वाक्य का भेद है क, संयुक्त वाक्य, ख, सरल वाक्य, ग, मिश्र वाक्य, घ, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में सरल वाक्य है क, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई शुरू की। ख, मेरे साथ ही बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई शुरू की। ग, मैंने पढ़ना शुरू किया और बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई शुरू की। घ, बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई शुरू की क्योंकि मैंने पढ़ना शुरू किया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, मेरे साथ ही बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई शुरू की। प्रश्न नंबर 26, रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हों। वाक्य का भेद है क, प्रश्नवाचक वाक्य, ख, सरल वाक्य, ग, संयुक्त वाक्य, घ, मिश्र वाक्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है क, ततारा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ख, उसने ततारा को देखा और वह फूट फूट कर रोने लगी। ग, जैसे ही उसने ततारा को देखा वैसे ही वह फूट फूट कर रोने लगी। घ, वह फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने ततारा को देखा।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, उसने ततारा को देखा और वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रश्न नंबर 28, समुद्र से चलकर ठंडी बयार ततारा के मन को शांत कर रही थी। वाक्य का भेद है क निषेधवाचक वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ सरल वाक्य, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 29, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। वाक्य का भेद है क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ संकेतवाचक वाक्य, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 30, सरल वाक्य का चयन कीजिए। क ग्वालियर में हमारा एक मकान था जिसके दलान में 2 रोशनदान थे। ख ग्वालियर में हमारे मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। ग जो मकान ग्वालियर में था वह दलान और रोशनदान वाला था। घ ग्वालियर में हमारा एक मकान था और उसके दलान में 2 रोशनदान थे, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख ग्वालियर में हमारे मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।